नमस्कार दोस्तों, मैं मैथिली पांडे दावतांश क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने इतिहास विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में सिंधु घाटी पे कुछ चर्चाएं की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा हम और जानकारियां लेते हैं। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम या सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपने नाम भी सुना होगा। हिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं हेरोडोटस। उनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। उसमें उन्होंने पहले सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, आइए अन्य जानकारियां लेते हैं। सिंधु घाटी, जहाँ से हम लोगों ने चर्चाएं शुरू की थी, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ आपको और लिखते हुए चलता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, गार्डन चाइल्ड ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय क्रांति कहा है या नगरीय सभ्यता कहा है। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। इन्होंने क्या कहा? नगरीय क्रांति। किसको कहा? सिंधु घाटी सभ्यता को। इन्होंने ही सर्वप्रथम यह बताया कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। और दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कह सकते हैं, कहा जाता है, या जनक कह लीजिए। और मैंने कल बताया भी था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की, उसका उत्खनन प्रारंभ किया। आप लोगों ने जॉन मार्शल का नाम सुना होगा। जॉन मार्शल जो उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उनके निर्देशन में या संरक्षण में ही यह कार्य प्रारंभ किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग का की स्थापना
लॉर्ड, वायसराय लॉर्ड, लॉर्ड कर्जन के समय या कह लीजिए वही जन्मदाता थे इसके। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग ही हमारे पुराने स्थलों, जो कि आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आलमगीरपुर अपने यूपी के, इन सब में खुदाई यही विभाग करवाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा हमें पता लगता है कि यह वस्तु अस्थि हुई या और हथियार हुए, पाषाण हथियार हुए, ताम्र औजार हुए, मुहरे हुई, इन सब की आयु की गणना की जाती है, ये कब के हैं। ठीक है, उत्खनन का कार्य यही विभाग करवाता है। दोस्तों, सऊदी अरब में अभी लेटेस्ट न्यूज है, जैसे हमारी ये सभ्यता है सिंधु घाटी हड़प्पा, इसको आप मान सकते हैं 4000 वर्ष पूर्व यही है। लेकिन अभी सऊदी अरब में 8000 वर्ष पूर्व सभ्यता का पता लगा है। अभी इसके विषय में 1-2 दिन पहले न्यूज में था। तो ऐसे ही सभ्यताएं बहुत पुरानी पुरानी हैं। हमारी सभ्यताएं जो हैं, कहते हैं यूरोप वाले की मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन मेसोपोटामिया से पहले यहाँ पे ही देखेंगे, आपके दक्षिण भारत में जाएंगे तो उससे पहले की सभ्यताएं मौजूद हैं। सिंधुवासी वहाँ तक भी गए हैं, किंतु यहाँ अंग्रेज़ों का प्रभाव काफ़ी था, इसलिए उन्होंने अपने विषय में अतिशयोक्ति लिख के दे दी है। फिलहाल जो भी है, सऊदी अरब की घटना जो है 8000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है, और वहाँ से पाषाण की मूर्तियाँ मिली हैं, वो भी हिंदू देवताओं की। और वहाँ पे 2000 से ऊपर कब्र मिली है। वहाँ पे पानी होता नहीं है, तो वहाँ पे पानी के संरक्षण के लिए बहुत सारे कुएं भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं कि इतने वर्ष पूर्व की है, किंतु एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि हाँ ये इतने वर्ष पूर्व की ही रही होंगी। ठीक है दोस्तों, आइए टॉपिक पे आते हैं। जॉन मार्शल का मैंने आपसे चर्चा भी कर दी। उस समय के 1921 में वो महानिदेशक थे, उन्हीं के संरक्षण में यह उत्खनन का कार्य हुआ। दोस्तों, उसके 1 वर्ष बाद रखाल दास बनर्जी, उनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, रखाल दास बनर्जी, उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की विस्तृत रूप में खुदाई की और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिससे यह सभ्यता मोहनजोदड़ो या हड़प्पा दोनों कह लीजिए उस नाम से विख्यात हो गई। विस्तृत रूप से वहाँ पे ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले कि जिसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूँगा। दोस्तों, इसे कांस्य युगीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधुवासियों को यह पता था तांबे के विषय में। तांबे में उन्होंने टिन का प्रयोग किया और उससे उन्होंने कांसा बना लिया, तो यह एक कांस्य युगीय सभ्यता भी कही जा सकती है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती या सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो विस्तार हुआ है वह सरस्वती और गंगा के बीच में जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उनके बीच में इन नगरों का विकास हुआ, इसलिए इसको सरस्वती या कह लीजिए सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। कई नामों से इसका परिचय मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा
कि ये सभ्यता अलग है, ये इसी का नाम है। कांस्य युगीय हुआ या सिंधु सरस्वती सभ्यता हुआ, ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम है अलग अलग। दोस्तों मैंने ये भी बताया आपसे, प्रथम नगरीय सभ्यता ये है। यहाँ पे ऐसे प्रमाण मिले जिससे पता लगा कि ये पहला नगर है। इससे पहले नगर वगर नहीं थे, सब गांव ग्राम की सभ्यता थी। ना उचित निर्माण था, ना सुव्यवस्थित कह लीजिए सड़कें थी। तो सिंधु सभ्यता में क्या था कि वहाँ पे जो सड़कें थीं वो समकोण पे काटती थी एक दूसरे को। समकोण मतलब आपको पता ही होगा, जैसे ये देखिए समकोण पे काटती थी। जैसे शतरंज के जिस पे हम लोग शतरंज खेलते हैं उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसी तरह से समकोण पे सड़कें एक दूसरे को काटती थीं। सड़कों के किनारे ही भवनों का निर्माण होता था। खिड़कियां जो है या कह लीजिए जो मेन डोर है, मेन डोर खुलता था सड़कों की तरफ, या जो सहायक रोड होते थे उनकी तरफ खुलता था। तो दोस्तों ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, सहायक रोड की तरफ या गली की तरफ कह लीजिए डोर खुलते थे। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि सड़क के किनारे पे ही नालियों का निर्माण हुआ रहता था। जैसे आजकल आप देखते हैं रोड के किनारे नालियां बनी होती हैं, तब यह उसी समय में ऐसा निर्माण किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक विस्तृत नगरीय सभ्यता थी और वास्तुकला में वो काफ़ी निपुण भी थे। जैसा कि पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, दुर्ग और निचला शहर ऐसे ही रहता था वहाँ का। एक तरफ दुर्ग है, एक तरफ निचला शहर रहता था, ठीक है। इस पे भी चर्चाएं और करेंगे हम विस्तृत रूप से। फिलहाल आइए आगे देखते हैं। ये तो हो गया समकोण पे सड़कें एक दूसरे को काटती थी। देखिए काल निर्धारण मैंने आपको बता भी दिया है कि काल निर्धारण इसका कार्बन 14 इसके बेस पे होता है, कार्बन स्तरीय बेस पे किया जाता है। कार्बन डेटिंग होती है, ये वस्तु कितनी पुरानी है क्या है उसका पता उससे लगाया जाता है। तो दोस्तों यह सभ्यता मैंने बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसमें बहुत सारे पुस्तकों में अलग अलग डेट हैं, लेकिन ये जो है एग्जैक्ट डेट यही है। इसी को सबने प्रमाणित किया है। वैसे तो देते हैं 2500 से 1900 तक ईसा पूर्व, फिलहाल उतना हमें नहीं जाना है, यही आप सही मान के चलिए, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग डेट दिए रहते हैं। फिलहाल उस पर हमें नहीं ध्यान देना है। दोस्तों नगर विन्यास जो था, मैंने बताया आपको सड़कें जो है समकोण पे काटती थी। ग्रिड सिस्टम था जिसको हम लोग जाल पद्धति कह सकते हैं। जाल पद्धति ग्रिड सिस्टम में था, जैसे जाल बंधे रहते हैं वैसे ही ग्रिड पद्धति वहाँ पे लागू की गई थी। देखिए उसमें जब खुदाई हुई, खुदाई कैसे हुई, एक टीले के रूप में वो मिला। एक घटना आपको बता देता हूँ, इससे आगे भी मैं चर्चा करूँगा। पाकिस्तान में सड़क का निर्माण रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तो टीले की तरह बना हुआ कुछ उनको दिखा कि हाँ यहाँ पे ईंटें मिल सकती हैं। कैसे हम लोग देख लेते हैं कि हाँ शायद वहाँ पे कुछ मिल जाए, ऊंचा है कुछ खुदाई करने में मिल जाए, वैसे टीले के रूप में कुछ उन्होंने देखा।
तो ये हुआ कि वहाँ पे देखिए शायद खुदाई में पत्थर मिल जाए, कुछ मिल जाए, इसके नीचे हम लोग रेलवे लाइन जो बन रही है उसके नीचे लगा दिया जाए। तो वहाँ पे खुदाई होने लगी जहाँ पे टीला था। तो जब टीले की खुदाई हुई वहाँ पक्की ईंटें मिलने लगी। तो पक्की ईंटें जब मिली और भी कुछ सामान मिले, तो ये हुआ यहाँ पे कुछ पहले था तो उसको रोक दिया गया। टीला उसे ही कहते हैं जो ऊंचा सा ऐसे हो जाता है, जहाँ पे लोग रहते हैं। आज ही देख लीजिए, अगर किसी का घर है, बारिश होगी पानी आ जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा ऊंचा करता है। वैसे ही टीले का निर्माण होता है। कह लीजिए मकान बने हुए हैं, गिर गए पुराने समय के, तो ऊंचा हो जाता है, वैसे ही टीला था। ठीक है, फिर उसी की खुदाई की गई, फिर ये सभ्यता का पता लगा। देखिए ईंटों का जो अनुपात था वो भी मैं बता देता हूँ। 4:2:1, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये अनुपात था। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब ऐसे पॉइंट हैं कि इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ईंटों का, ये ईंटों का विश्लेषण है। ईंटों का अनुपात, ईंटों का अनुपात है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे सड़कों के लिए कच्ची ईंटें हो जाती थी, कहीं कहीं पक्की ईंटें भी होती थी। भवनों के लिए जैसे रक्षा दीवारें जो हैं वो कच्ची ईंटों के भी हो जाते थे, नालियाँ पक्के ईंटों की हो जाती थी। लेकिन अलंकृत ईंट जो है, अलंकृत ईंट जो मिली है उस पर ध्यान दीजिएगा, वह मिली है कालीबंगा से। कालीबंगा के फर्श में अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया है। तो यह भी पूछ सकता है कि अलंकृत ईंट का प्रयोग, अलंकृत मतलब सजी हुई, सजावटी ईंट, उसका प्रयोग कहाँ पे हुआ है। तो आप बता सकते हैं अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो है, या कह लीजिए उसका साक्ष्य जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा से। दोस्तों, भारत में वास्तुकला का जो आरंभ हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। उसके पहले न कोई वास्तुकला थी, न हमें इस तरह का नगर विन्यास आता ही था। उसी से सब प्रेरित है। बहुत से विदेशी मिलेंगे कि हाँ हम लोग मेसोपोटामिया से सीखे हैं। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं आर्य बाहर से आए हैं। तो आर्य बाहर से नहीं आए हैं, आर्य यहीं के थे शुरू से ही। इसमें काफ़ी मतभेद चल रहा है, लेकिन जो हमारी पृष्ठभूमि है वह हिंदुस्तान ही है, सिंधु प्रदेश ही है। ठीक है, तो हम लोगों को भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, पहले मुगलों का हर तरफ अतिक्रमण था, आपकी शिक्षा से लेके और सभी पर। उसके बाद अंग्रेज आए, उनका प्रभाव रहा। तो इसलिए हमें इतिहास से काफ़ी दूर कर दिया गया जो वास्तविक था। कहते हैं ग्रहों की खोज विदेशी ने की, केपलर हो गए और भी बहुत सारे ऐसे विद्वानों का नाम देते हैं। सूर्य के भ्रमण का पता लगाया, पृथ्वी के भ्रमण का पता लगाया। ठीक है, तो इन सबसे पहले आर्यभट्ट थे, उन्होंने यह सब प्रमाण दे दिया है। लेकिन चूंकि हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे, इसलिए वो अपने विषय में अधिक बताते हैं, अतिशयोक्ति देते हैं। फिलहाल उधर नहीं जाना, हम लोग टॉपिक पे ही रहेंगे। हम लोग सिंधु प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो
ईंटों का अनुपात जो है यह था। अलंकृत ईंट जो है लिख भी देता हूं। काली बंगाल। देखिए, नगर की रक्षा के लिए जो दीवारें होती थी वो कच्ची ईंटों की होती थी। तो पक्की और कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग होता था। देखिए, आइए दोस्तों, कृषि के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। सिंधुवासी किस किस फसल के विषय में जानते थे, यह भी जानना जरूरी है। तो धान का नाम आप लोगों ने सुना है, चावल उससे निकलता है। तो चावल के विषय में जानकारी हमें मिलती है। उसकी भूसी जो होती है वह प्राप्त हुआ है आपके दो जगह से। देखिए दोस्तों, चावल का जो प्रमाण है वो लोथल व रंगपुर से मिला है। ठीक है, लोथल व रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले हैं। देखिए दोस्तों, लोथल व सौराष्ट्र से बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। बाजरे की खेती का लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती का। साक्ष्य दोस्तों, बाजरे के विषय में बता दूं, जानते भी होंगे आप लोग, और भी वीडियो में चर्चा भी करूंगा। आप ये कमेंट में लिखिएगा सर्वाधिक बाजरा कहाँ पे होता है आपके देश में, हमारे देश में सर्वाधिक बाजरा कहाँ पे होता है। देखिए दोस्तों, रोजदी से रागी के साक्ष्य मिले हैं। रोजदी से रागी के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद कपास के विषय में बता दूं, सर्वप्रथम जो है कपास आपके विश्व में सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने ही उगाया है। ठीक है, कपास सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने ही उगाया है। देखिए, यूनानी इसको सिंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूनानी जो है इसको सिंडल के नाम से जानते हैं अपने कपास को। ठीक है, और मेसोपोटामिया में कपास को सिंधु ही कहा जाता है। सिंधु शब्द से ही वो पहचाना जाता है। यूनानी सिंडल कहते हैं। ठीक, आइए दोस्तों, देखिए, सिंधुवासी खेती करते थे तो जाहिर सी बात है हल से भी परिचित होंगे। हल रहे होंगे, बैल रहे होंगे, तभी तो खेती होती रही होगी। देखिए तो दोस्तों, कालीबंगा से प्राक सिंध से या स्थल से कह लीजिए जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और बनावली से आपके मिट्टी के हल मिले हुए हैं, मूर्तियाँ मिली हुई हैं, खिलौने मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा में बनावली है। ठीक है, बनावली से हल के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, जो एक दो क्वेश्चंस जो होंगे छूट रहे होंगे, फिलहाल छूट तो नहीं रहे हैं। अगर
छूट रहे होंगे तो लास्ट में जब भी हमारा सिलेबस ख़त्म होने को होगा उस समय हम लोग मैराथन क्लास लेके आएंगे। उसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर होंगे, ठीक है। तो कुछ भी छूटने वाला नहीं है, आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा। कुछ भी छूटेगा नहीं और सब कुछ बताया जाएगा। आइए दोस्तों, हाँ ये भी आप जान लीजिए कि कालीबंगा से जो है सरसों के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। जुते हुए खेत और सरसों के साक्ष्य मिले हुए हैं। दोस्तों पशुपालन भी थोड़ा देख लीजिए। पशुपालन दोस्तों, सिंधुवासी जो है हाथी और घोड़े दोनों से परिचित थे, लेकिन उनको पालतू नहीं बना पाए थे। वो हाथी और घोड़े दोनों से परिचित थे लेकिन उनको पालतू नहीं बना पाए थे, अर्थात उनको उपयोग में वो नहीं ले सकते थे, ठीक है दोस्तों। इसका पशुपालन में दोस्तों सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि हाँ घोड़ों से वो परिचित थे, ठीक है दोस्तों। राणा गुंडई से घोड़े के जबड़े मिले हैं, घोड़े के जबड़े एवं दांत मिले हैं। इससे भी यह प्रमाण मिलता है कि हाँ सिंधुवासी जो है घोड़े से परिचित थे। दोस्तों गैंडे का जो प्रमाण है वो अमारी से मिला हुआ है। अमारी से गैंडे का साक्ष्य मिला हुआ है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गैंडा जो है वो मार सकता है, ठीक है। मारेगा गैंडा या मारी गैंडा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद भी रहेगा। गैंडे का जो है साक्ष्य अमारी से मिलते हैं। बंदर, भालू, खरहा, इन सब का भी प्रमाण मिला हुआ है, इनका ज्ञान था। और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? मोहरों से मिलता है। मोहरों पे जो आकृतियाँ होती थी जिससे अनुमान लगाया गया कि हाँ ये सिंधुवासी इससे परिचित थे, ठीक है दोस्तों। शेर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल द अवतांश क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद बहुत बहुत।